खैरासैंण में उच्च शिक्षा को मिली नई उड़ान। सतपाल महाराज और धन सिंह रावत ने किया महाविद्यालय भवन का लोकार्पण। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और डॉक्टर धन सिंह रावत ने रविवार को सतपुली के खैरासैंण में नवनिर्मित राजकीय महाविद्यालय भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने इसे पर्वतीय क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के नए दौर की शुरुआत बताया। सतपाल महाराज ने कहा, आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस महाविद्यालय से अब दूरस्थ क्षेत्रों के छात्र छात्राओं, खासकर बेटियों को अपने क्षेत्र में ही बेहतर शिक्षा सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने कहा, सरकार गांव-गांव तक विकास पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश में आधुनिक कक्षाएं, कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशाला और डिजिटल शिक्षण सुविधाएं विकसित हो रही, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के युवा भी प्रतिस्पर्धी दौर में आगे बढ़ सकेंगे। कॉलेज कर रहे छात्रों का कहना, नवनिर्मित महाविद्यालय सतपुली बाजार से दूर है। उक्त जगह जाने के लिए गाड़ियों की सुविधा नहीं है। महाविद्यालय में पैदल जाना पड़ रहा, जंगल का रास्ता है, जंगली जानवरों का भी डर बना रहता। साथ यहाँ अभी पेयजल की व्यवस्था भी नहीं है। कॉलेज का उद्घाटन हुआ है और आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे कॉलेज बना है। यहाँ पे छात्र छात्राएं भी हमारी काफ़ी पढ़ाई कर रहे हैं। आज मैं सतपाल महाराज जी का भी और अपने शिक्षा विभाग का भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि बहुत अच्छा ये कॉलेज बना है और यहाँ पे जो बच्चों के लिए हम हर प्रकार की सुविधाएं भी देने वाले हैं। देखिए, अब छात्रों की संख्या तो जैसे बच्चे आएंगे वैसे पढ़ेंगे, तो लेकिन हम हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज खोल रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि अब गरीब बच्चों के लिए जो है हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज खोलेंगे। आपकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा देखिए, बंगाल में बहुत ऐतिहासिक निर्णय वहाँ के आए हैं और वहाँ की जनता को हम धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं भी वहाँ पे चुनाव में था और बहुत अच्छा परिणाम वहाँ के रहे। आज यहाँ राजकीय महाविद्यालय का खैरासैंण के अंदर लोकार्पण हुआ है। बड़ी प्रसन्नता की बात है और सभी बड़े यहाँ पर उत्साहित हैं और उनकी समस्याओं का निदान हो रहा है। और यहाँ पर सबकी मांग है कि एक बस सर्विस चलाई जाए, तो उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। और इसके साथ साथ थोड़ा पानी की भी किल्लत है, उसका भी समाधान होगा। और धन सिंह जी भी हमारे साथ आए हुए हैं। उन्होंने यहाँ के काफ़ी समस्याओं का श्रवण किया है, सुना है और उनके निदान के लिए हम लोग तत्पर हैं। अच्छी बात है और इसमें सबसे लोगों को यहाँ पर जो छात्र संख्या जो है वो अच्छी रहनी चाहिए। सबको फ़ायदा लेना चाहिए। अपने अपने ब्लॉकों के अंदर उनके डिग्री कॉलेज बन गए हैं। तो उसमें कार्यदायी संस्था मंडी विपणन बोर्ड थी देहरादून। इसकी कार्यदायी संस्था ये भवन खैरासैंण सतपुली में बना है, डिग्री कॉलेज। इसका प्रशासनिक भवन है ये। इसमें 4 क्लासरूम, उसको पार्टीशन करके 6 क्लासरूम में कन्वर्ट किया गया है। और नीचे प्रशासनिक भवन, प्रिंसिपल रूम, स्टाफ रूम, लाइब्रेरी, ये सब बनाया गया है। और इसकी लागत 306 लाख थी। जगह जगह टाइम टाइम पर इसकी सैम्पलिंग कराई गई है, चेकिंग भी कराई गई है और टेस्टिंग भी कराई गई है बिल्डिंग की, तो जो कि ठीक साबित निकली है। यहाँ मेन समस्या पानी की है। पानी एक्चुअली नहीं मिल पाता यहाँ पे। और पानी की अगर समस्या दूर हो जाए तो काफ़ी, पानी ना होने की वजह से काम करने में भी दिक्कत आई, देर भी लगी है। अब पानी की समस्या ऊपर से ही नहीं है तो इसमें कुछ हम कर नहीं सकते। विश्वनाथ खाली है और मैं आजकल निदेशक के पद पर उच्च शिक्षा में हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इस बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम में मैं यहाँ पे उपस्थित हो पाया। ये ईश्वर की शायद कृपा रही होगी कि सतपाल महाराज जी, हमारे धन सिंह रावत जी और इस तरह के लोग, और क्योंकि खैरा गाँव आप कह रहे हैं, खैरा के तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो हैं वो हैं, तो ये ऐसा एक महाविद्यालय है जहाँ पे वास्तव में प्रतिभा मुझे लगता है कूट कूट के बच्चों में भरी हुई है। और उससे बड़ी बात मैंने देखा कि अनुशासन का यहाँ पे बच्चों में बहुत अच्छा प्रभाव मैंने अनुशासित बच्चे देखे। महाविद्यालय की प्राचार्य और प्राध्यापक जो हैं, इस कॉलेज में आने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि काफी बच्चों के लिए बहुत दूर हो गया है। काफी बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं, उनका 100 से 200 तक का किराया लग जाता है। खास करके जब ज्यादातर लड़कियां ही आती हैं, उनकी सेफ्टी को भी काफी प्रॉब्लम होती है। और आजकल के यहाँ जंगल का रास्ता है तो काफी जंगली जानवरों का भी डर रहता है। इस वजह से काफी बच्चे आ नहीं पाते, जैसे हम ही नहीं आ पाते हैं। हमें ऐसा हो जाता है कि हम इतनी दूर कैसे आए, रोज रोज कोई नहीं आ सकता है। तो हमारे इस बिल्डिंग के बनने का कोई फायदा नहीं हुआ है। कुमारी पूजा जी, हमने बातचीत करी थी। हमारे जो भी हमारे सेमेस्टर के पेपर्स होते हैं उनमें बच्चों की बैक आती है हमेशा। जैसे कि अभी काफी बच्चों के एक नंबर आया है एक पेपर में, क्योंकि 1 नंबर लायक बच्चे लिखते नहीं है। और हमेशा ऐसा होता है कि बैक आती है और बच्चों को उसका रिजल्ट भी नहीं आता है। अभी फर्स्ट सेम का बैक का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। और हमें हमेशा सब सिलेबस वगैरह प्रोवाइड हो जाता है, बट हमारा रिजल्ट नहीं आता है। और काफी कम समय में हमें पेपर देने के लिए वो आना पड़ता है। और यातायात की भी काफी प्रॉब्लम है। 306.40 लाख इसकी लागत है। आज मंत्री जी के सम्मुख महाविद्यालय की जो भी समस्याएं थी, वो भौतिक समस्याएं हों, इंफ्रास्ट्रक्चर समस्याएं हों या ह्यूमन रिसोर्स संबंधित,
सभी समस्याओं को रखा गया और मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि तुरंत आप हमको इसका एक विधि डीपीआर बना करके प्रेषित करिए, हम उस पर तुरंत कार्रवाई करने जा रहे हैं। ये महाविद्यालय सतपुली में तीनों संकाय की कक्षाएं होती है, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। ये हमारे तीनों संकायें यहाँ पर संचालित होती है और साथ ही साथ यहाँ छात्राओं की संख्या ज़्यादा है, छात्रों की संख्या काफ़ी कम है। लेकिन इन सब के बावजूद भी महाविद्यालय की जो कुछ उपलब्धियाँ हैं, बहुत ही उल्लेखनीय हैं। अभी अखिल भारतीय बौद्ध ज्ञान जो कि ये मतलब कॉलेज है ना, जो ये हमें मतलब ऐसी जगह बनाया गया है जहाँ से हमें कोई सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है, पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ यातायात का सबसे बड़ा वो है असुविधा। यातायात जैसे यहाँ पे गर्ल्स लोग आती है, उनके लिए सेफ्टी नहीं है, दूर दूर से आना पड़ता है। ऐसे नहीं कि सारे बच्चे प्रॉपर सतपुली से ही आ रहे हैं, क्योंकि सतपुली से बाहर से भी काफ़ी बच्चे आते हैं, उन्हें काफ़ी दूर से आना पड़ता है और कॉलेज के लिए। तो क्या बोलते हैं, हमें बस यही चाहिए सरकार से कि प्रशासन से हमें यही मांग है कि इस कॉलेज के यातायात का साधन किया जाए, कोई बस लगाई जाए जिससे मतलब सबको सुविधा प्राप्त हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमने पेयजल के लिए दिया, उन्होंने मतलब हमें आश्वासन दिया है कि वो हमें सारी सुविधाएं प्राप्त करवाएंगे। अब देखते हैं बाकी तो प्रशासन क्या करता है। बाकी मतलब ऐसा है कि हमारे पिछले सत्र में छात्र संघ चुनाव भी नहीं हुआ कॉलेज में। क्यों? उसकी सबसे मेन वजह ये है कि छात्र आ ही नहीं पा रहे कॉलेज में, तो उनकी अटेंडेंस पूरी नहीं हो रही। कहाँ से आएंगे, क्योंकि यातायात का कोई साधन ही नहीं है हमारे पास। खबर भारतवर्ष के लिए सतपुली पौड़ी उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।